से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी के साथ। आज मैं जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक लड़की होती है जो शादीशुदा होती है। शादी को कुछ साल जाने के बाद, क्योंकि शादीशुदा ज़िंदगी वो बहुत ही खुशहाल तरीके से जी रहा होता है अपने पति के साथ। बस यूँ ही समय गुजरता गया और ये जो महिला होती है एक के बाद एक 4 बच्चों को जन्म दे देते हैं और चारों में से 3 लड़की होता है और 1 लड़का होता है। और जो सबसे बड़ी वाली लड़की है उसका महज उम्र जो है 12 साल होती है। अब 12 साल की लड़की और उसके बाद सब छोटे छोटे लड़की और लड़का होता है। पति जो है एक जगह पे काम करते थे, ठीक ठाक यूँ ही चल रहा था, ज़िंदगी गुजर रहा था। लेकिन अचानक वो जो पति होता है अपने पत्नी से रूठे रूठे रहने लगते हैं। अब पत्नी समझ नहीं पा रहा था आखिर मेरा पति ऐसा क्यों हो रहा है। क्या वो कामकाज की वजह से तकलीफ़ में है, दिक्कत में है, ये भी उसको समझ में नहीं आ रहा था। अब पति परेशान रहता था, इस वजह से पत्नी का फ़र्ज़ है वो अपने पति को पूछते रहते थे जो क्या हुआ, क्या परेशानी है, तुम क्यों इतने रूठे रूठे रहते हो, आखिर वजह क्या है बताओ। लेकिन ये जो पति होता है कुछ बताने से साफ साफ इनकार कर देता है, जो तुम अपना काम से काम रखो, मेरे मामले में बातचीत मत ना करो तो ही अच्छा है। यूँ ही कुछ समय चलता रहा। अब पति जो है घर में जो है खर्चा पाना भी धीरे धीरे कम कर देता है। अब 4 बच्चे हैं, पत्नी है, खुद वो लड़का होता है। लड़का का जो नाम जो होता है, लड़के का नाम होता है राहुल। राहुल अब इतना ज़्यादा बदल जाता है कि अब वो घर में पैसा देना ही बंद कर देता है। जब घर में पैसा देना बंद कर देता तो घर कैसे चलेगा। और 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोग को तो खिलाना पिलाना पड़ता ही था। इस वजह से अब पति पत्नी में भी कहीं ना कहीं मनमुटाव होने लगा, जैसा आम होता ही है। अब ये मनमुटाव धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आखिरकार वो पति एक दिन बिना किसी को बताए वो घर छोड़कर विदेश भाग जाता है। जब विदेश भाग जाता है घर वाले को पता ही नहीं था, खास करके पत्नी को पता ही नहीं थी। बच्चे तो चलो छोटे छोटे हैं लेकिन पत्नी को नहीं पता थी। कुछ समय तक तो पत्नी ढूंढती रही अपने पति को। फिर पत्नी को पता चला उसको कैंसर की बीमारी है। इस वजह से पति जो है उसे छोड़कर चले गए और पत्नी को इस हालत में छोड़ के चले गए, विदेश चले गए। अब यहाँ 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे छोटे छोटे हैं, करे तो क्या करें। अब वो विदेश चले गए और जाने के बाद सोचता था जो पत्नी मर जाएगी, क्योंकि उसे पता था पत्नी को कैंसर है और वो किसी भी कीमत पर उस बीमारी का इलाज नहीं कर पाएगा। वो वहाँ विदेश में जाके रहने लगता है। कुछ सालों बाद जब लौट कर आता है उसे लगा था बच्चे इधर उधर हो गए होंगे, पत्नी मर गई होगी। 5-7 साल बाद जब वो लौट कर इसी गाँव में आता है, अपने घर आता है, वो देख के जो है तंग रह जाता है, क्योंकि वो मिट्टी की कच्चा मकान थी, अब वो पक्का मकान में तब्दील हो गई थी। और उसका जो घर था उस घर में कई सारे महिला है, कई सारे मशीनें चल रही, कई सारे महिला लड़कियां सारे काम कर रहे होते हैं। और जब वो नज़र दौड़ा के इधर उधर देखने लगता है तो देखता है कि उसकी पत्नी, नाम जो होता है अनीता उस जगह में सबको ऑर्डर कर रही है। और उसकी जो हालत है, जिस हालत में उसको छोड़ के गया उससे लाखों गुना अच्छा था। यानी उसका चेहरे से ही मालूम पड़ रहा था ये बहुत खुश है और इसके अंदर कोई बीमारी भी नहीं मालूम पड़ता। अब कुछ सालों, जब इतने साल बाद अपने पति को देखती है अनीता, वो भी आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगती है। सारे महिला भी देखने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे महिला उस आदमी को जानता था, उस राहुल को जानता था। राहुल कुछ कह पाता, इतने में अनीता उठकर खुद उसके पास आती है और उसको एक जोरदार तमाचा मारती है। मारने के बाद फिर सारी लड़कियां उसे धक्का मारकर उस घर से निकाल दी। तो मैं आज इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। इसी पूरा कहानी को आपको डिटेल से विस्तार से बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। और जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में शायद अपील करता हूँ, और अगर आपके पास भी कोई कहानी है, जैसे इस कहानी को भी मुझे किसी ने भेजा है, मैं इस कहानी को पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि क्यों न इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दिया जाए। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और दर्द भरी भी। एक महिला की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है जो 4 बच्चों का और खुद देखभाल करती, उसको बड़ा करती और खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाता है, जबकि उसका पति उसको मरते हुए छोड़ते चले जाते हैं। तो चलिए फिर जानते हैं पूरी घटना, पूरी कहानी आखिर क्या है। मैं आपको ये भी बताऊंगा ये कहानी कहाँ से और किसने भेजा है। तो फिर चलिए जानते हैं। दरअसल कहानी जो है हमारे हिंदुस्तान का ही है। हिंदुस्तान के ऐसे
बहुत देखा जाए तो आम कहानी है। एक लड़का है, नाम है राहुल। करेक्टर नंबर 1 राहुल होता है। राहुल अकेला होता है। राहुल ज़िंदगी के जब उसकी उम्र होता है शादी करने का, वो शादी करता है अपनी पसंद का, क्योंकि राहुल का आगे पीछे कोई नहीं होता है, कोई कंपनी में काम कर रहा होता है। तो राहुल अपने जब उसकी उम्र होता है शादी का, कोई दोस्त वगैरह उसको कहते हैं भाई तू अकेला रहता है, तेरे लिए तो कम उम्र में शादी कर लेना चाहिए, साथ ही आ जाएगा, दोनों पति पत्नी अच्छे से ज़िंदगी जियो। राहुल अपनी पसंद का एक लड़की से शादी कर लेता है। लड़की का नाम जो होती है अनीता। अब अनीता से जब उसने शादी कर लिया, अनीता के साथ कुछ समय तक तो एकदम बहुत खुश हल तरीके से वो दोनों जीने लगते पति पत्नी। अनीता भी राहुल को पाकर बहुत खुश, और अनीता का भी इत्तेफाक से इस दुनिया में कोई नहीं होता है। अब दोनों का कोई नहीं है, इसलिए दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचता। यूँ ही चलता रहा ज़िंदगी। शादी के बाद यूँ ही चलता रहा। कुछ साल जाने के बाद, मतलब साल 2 साल बीत जाने के बाद शादी के, अनीता ने एक लड़की को जन्म दिया। अब जैसे ही लड़की का जन्म हो जाती है, इन दोनों की ज़िंदगी में डबल खुशी आ जाती है। अब उस लड़की को लेकर दोनों बहुत खुश होते हैं। यूँ ही साल गुजरता गया। देखते ही देखते करीब शादी को 13-14 साल हो चुका था। अब 13-14 सालों में अनीता ने 4 बच्चों को जन्म भी दे चुकी थी। उनमें से 3 लड़की होती है, सबसे बड़ी वाली लड़की, उसके बाद एक लड़के, उसके बाद एक लड़का, फिर आखिर में एक छोटी लड़की। यानी कुल मिलाकर 3 लड़की और एक लड़का होता है। अब टोटल जहाँ दो लोगों का ज़िंदगी था, धीरे धीरे अब ये बढ़ते बढ़ते 6 लोगों का परिवार हो गया, पति पत्नी और उनका 4 बच्चा। यूँ ही समय गुजरता गया। अब जैसा होता है आम लोगों के बीच में, बच्चे लोगों का स्कूल में एडमिशन कराना, बच्चे लोगों का खर्चा। लेकिन धीरे धीरे यहाँ राहुल जो होता है, राहुल का बदलाव जो है, राहुल के अंदर बदलाव में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि राहुल अब घर का खर्चा भी ठीक से नहीं देता था। वो अपने पत्नी को जिस हिसाब से पहले प्यार करता था, चलो समय के साथ प्यार में थोड़ा कमी आता है, राहुल भी अपनी पत्नी को प्यार कम करने लगा। यूँ ही चलता रहा। लेकिन पत्नी भी सोचती चलो ठीक है, बच्चे लोगों का जिम्मेदारी आया, पति भी दिन भर काम करता है और खर्चा भी बढ़ गया। कभी कभार तो एक टाइम का खाना होता, कभी एक टाइम का नहीं होता, फिर भी ज़िंदगी जीना कोई छोड़ता नहीं, बस यूँ ही चलता है। तकलीफ़ों के साथ ज़िंदगी गुजर रहा होता है। इतने में धीरे धीरे अनीता बीमार पड़ने लगती है। अब वो इतना ज़्यादा गंभीर बीमार उसके अंदर आ जाती है, क्योंकि राहुल के पास पैसा ही नहीं होता उसका इलाज कराने का। कभी मेडिकल जाता, आते टाइम काम से जब लौट के आता, गोली लेकर आते, खिला देते, लेकिन गोली में कुछ असर नहीं होता उसको, क्योंकि उसके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी बीमारी थी, जो बहुत कुछ टेस्ट करने के बाद ही पता चलता, या फिर बड़े डॉक्टर को दिखाने के बाद ही पता चलता। लेकिन राहुल ये कर नहीं रहा था, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं था। कभी एक टाइम का खाना होता, कभी एक टाइम का नहीं होता। वो कहाँ से बड़ा डॉक्टर को दिखा पाएगा और कहाँ से सारे वो टेस्ट वगैरह कराएगा। तो यूँ ही चलता रहा। अब जाते जाते कुछ समय और आगे बढ़ा तो अनीता अब बिस्तर पकड़ लेती है, यानी उसका चलने फिरने की ताकत भी नहीं रहती है, हमेशा बिस्तर पे पड़ी रहती है। अब राहुल जबकि सुबह काम पर चले जाते, शाम को लौट कर आते। अब राहुल के अंदर भी चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि राहुल जब काम से लौट कर आता है तो आकर देखता है कि पत्नी अनीता वही लेटी हुई है, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसी के बगल में आसपास कोई खेल रहा है, कोई रो रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, जैसे बच्चे लोग करता ही। ये सब देखते हुए राहुल बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, और उसके अंदर गुस्सा इतना ज़्यादा भर जाता है कि अपने पत्नी को अनाप शनाप बकने लगता है। अब जब पत्नी को अनाप शनाप बकते रहता है तो अनीता भी अब डरने लगती है। जो बच्चे लोगों के सामने, और सारे बच्चे भी डर जाते हैं। जो पापा आया मम्मी को चिल्लाएंगे, डांटेंगे। फिर धीरे धीरे यहाँ तक कि राहुल कभी कभार अनीता के ऊपर भी हाथ भी उठा देते थे, वो भी बच्चे के सामने। सारे बच्चे डर जाते थे, छोटे छोटे बच्चे। अब कोई भी सारे बच्चे अपने पापा से बात नहीं करता था। पहले तो राहुल से बहुत खुल मिल के रहते थे, पापा आया खुशी से झूम उठते थे। लेकिन कुछ समय से बच्चे लोग भी इतना ज़्यादा डर जाते थे कि जैसे राहुल का घर में एंट्री होता, सारे बच्चे जो है डर के बारे में एक जगह में सिमट जाते थे। एक दिन शाम के वक्त राहुल काम से लौटा। काम से लौटने के बाद देखता है कि अनीता बिस्तर पर लेटी है और चारों बच्चा एक जगह पर है, कोई कुछ कर रहा था। तभी राहुल फिर से गुस्सा होता है, क्योंकि उस दिन खाना कुछ भी नहीं पकाया था। अनीता का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, जिसके चलते वो खाना नहीं पका पाई थी। वो अपने पत्नी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। जो तेरा क्या नाटक हो गया रोज़ रोज़ का? मैं पूरा दिन थके हारे काम से लौटा,
तुम लोगों के लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं दिन भर मेहनत करता हूँ तुम लोगों के लिए। अब जब घर लौटता हूँ तो वही बिस्तर पकड़ के बैठी रहती है, बिस्तर पे लेटी रहती है। खाना कौन पकाएगा? तेरा बाप आके पकाएगा, या तेरे लिए 2-4 नौकरानी रख दूँ? यही सारी बात करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इस वजह से राहुल का जो बड़ी वाली बेटी होती है, 12 साल उम्र होती है, वो अपने पापा को कहती है, पापा मम्मा को कुछ मत बोलो, मम्मा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको तो बुखार है, सुबह से उनका बदन गर्म है, मामा उठ भी नहीं पा रहे। क्योंकि अनीता की हाल इतना ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। जब राहुल इतना कुछ कह रहा था, अनीता अपने मुँह से आवाज़ ही नहीं निकाल पा रहे थे जो अपने बारे में बताए, अपने बारे में समझाए। बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और सुबह से बुखार, तेज़ बुखार की वजह से उसका जवान जो है साथ नहीं दे रहा था, जो कुछ बोले मुँह से। तभी बड़ी वाली लड़की जो है अपने पापा को कहती है, पापा मैं रोटी बना देती हूँ, आप बैठिए। अब उस बच्ची 12 साल की बच्ची को भी कुछ काम का आता नहीं था, क्योंकि अनीता ही किया करती थी, छोटी बच्ची थी। इस वजह से वो पापा के डर की वजह से किचन रूम में जाती है। जाने के बाद रोटी पकाने की कोशिश करती है। ना तो ठीक से चूल्हा जला पा रही थी, ना तो यहाँ पे आटा गूंथ पा रही थी, तिथर बिथर कर रही थी। काफ़ी समय हो गया। फिर से राहुल गुस्सा में चिल्ला के अपनी बेटी को कहती है, तू भी क्या तेरे माँ के जैसी है कामचोर? तू कर क्या रही है इतने टाइम से? एक रोटी भी नहीं बना पाई। अब पापा के यहाँ चिल्लाने के डर की वजह से वो लड़की जो है जल्दबाजी में अपने हाथ जला बैठती है। रोटी बनाने के चक्कर में वो अपने हाथ को जला देती है, चीखती है, चिल्लाती है। तब राहुल जो है दौड़ते हुए जाते हैं जहाँ पे रोटी सेक रही थी, रोटी बनाने की कोशिश कर रही थी वो बच्ची। देखता है कि उसका हाथ जल गया। और उसी के ऊपर जो है राहुल उसके ऊपर भी भड़कते हैं, तेरा ज़बान बहुत चलते हैं, काम कुछ नहीं कर पाती, तू भी तेरे माँ के जैसा कामचोर है। पापा ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, और यहाँ अपना हाथ जला के बैठी है, चल यहाँ से जा तू। लड़की रोते हुए, हाथ जल चुकी थी, छोटी सी बच्ची थी। लड़की रोते हुए तीनों भाई, जो बाकी दो बहन थी, एक भाई था, उसके पास जाके बैठ जाती है। वो तीनों भी छोटा छोटा था। बड़ी बहन के हाथ जल के देखते हुए वो तीनों भी डर जाता है। लेकिन पापा घर पर था, कुछ नहीं कर पा रहा था। और यहाँ नहीं था, उसको तो कुछ होश ही नहीं रहा, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। कान में थोड़ी बहुत आवाज़ पहुँच रही है, जो राहुल चिल्ला रहा है, वो तो रोज़ का सिलसिला था। लेकिन बेटी जल चुकी, ये सब नहीं पता था। अब उसके बाद राहुल जो है खुद रोटी बना लेती है, खुद रोटी बनाता है। वो जाके 2-4 रोटी बनाते हैं, वो रोटी खाते हैं। मतलब खाने के बाद वो चारपहिया में जाके लेट जाता है। कुछ ही पलों में जो चारों बच्चे जिसका हाथ जल चुके हैं, वो देखती है कि क्योंकि वो लोग भी कुछ खाया नहीं था, क्योंकि अनीता कुछ पका ही नहीं पाई थी, उठ ही नहीं पाई थी सुबह से। अभी राहुल आता है, अपने लिए रोटी बनाते हैं, खाते हैं। अब वो बच्ची देखती है कि पापा सो गया, तब जाकर देखती है कि कुछ बचा है कि नहीं, तो देखता है कि आधा रोटी बची हुई थी। अब उस आधा रोटी को लेकर वो आती है। आने के बाद वो चारों भूखे थे, लेकिन फिर भी वो बच्ची जो है उस रोटी को टुकड़ा करके अपनी माँ के मुंह में देती है, अनीता के मुंह में। अनीता खाती है। खाने के बाद तेज बुखार थी, पानी पिलाती है वो बच्ची। तब थोड़ा बहुत जो है अनीता के अंदर ताकत आती है। अनीता को उठ बैठने की कोशिश करती है। वो लड़की जो है अपने जिस हाथ को जल गया था उसको दूसरे हाथ से उसको बिठाती है। तब अनीता पूछती है, बेटा तेरा हाथ में क्या हुआ? तब वो बताती है, ऐसा ऐसा हुआ। इसे देखकर अनीता को तो आँख से आंसू निकल आए। बच्ची जल गई, एक कैसा हैवान बाप है, कैसा हैवान बन चुका है। मेरा पति तो ऐसा नहीं था। वो घर में कुछ क्रीम वगैरह रखा हुआ था, दवा रखा था, वो बेटी के जला हुआ हाथ पे वो लगाती है। आखिर माँ है वो। फिर उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत आटा था, उस आटे से रोटी बनाती है, अपने तीनों बच्चों को और उस बेटी को खिलाती है। खिलाने के बाद राहुल से कुछ बात करने को वो सोचती है, लेकिन राहुल गहरी नींद में सो चुका था। अभी अनीता सोचती है, चलो सुबह तक इंतज़ार करें, सुबह बात करेंगे। सुबह होती है, राहुल फ्रेश होकर वो ड्यूटी के लिए निकाल ही रहा था। तभी अनीता उसे रोकती है, आवाज़ लगाती है, जो आज आते टाइम तुम देखे तो हो, तुम कल खुद रोटी बनाई। लड़की बता रही थी, तो राशन कुछ नहीं है, अगर तुम राशन लाओगे तो आज रात का खाना बना पाएंगे, क्योंकि दिन में भी तो हम लोग भूखा रह लेंगे, रात को कैसे भूखा सोएंगे, तो आते टाइम कुछ राशन लेके आना। राहुल सुनता है चुपचाप, और ये भी कहती है, जो अगर वो तुम मुझे कुछ दवा ला के देता या डॉक्टर को दिखाते तो तुम्हें चिल्लाना नहीं पड़ता, तुम्हें काम करना नहीं पड़ता, घर आके मैं खुद कर लेती। राहुल भड़क जाता है, राहुल गुस्सा होता है, जो ज़्यादा हमदर्दी मत दिखा, मुझे पता है तू नाटक करती है, तेरे अंदर कुछ बीमारी नहीं है, बस तुझे काम ना करना पड़े।
इस वजह से तू ये नाटक कर रही है ना। ये कह के चले जाते हैं। रात को आते हैं, कुछ राशन पानी लेकर भी आता है, ऐसा नहीं आता है राहुल, क्योंकि कह चुकी थी अनीता राशन ख़त्म हो चुकी है। अब राहुल आते टाइम कुछ राशन पानी लेकर आता है, इंतज़ार कर रहे थे। अनीता सोची थी कि कुछ दवा भी लेके आएगा, गोली वगैरह लेके आएंगे, लेकिन उसने दवा कुछ नहीं लाया था। अनीता का तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। रात को बच्चे लोग को खिलाते हैं, कुछ जो भी पकाते हैं, पति को भी देते हैं। रात को फिर से उसको तबीयत बिगड़ने लगा। सुबह वही हालत। फिर जाने से पहले राहुल कहता अच्छा ठीक है, आज मैं बात करता हूँ डॉक्टर से, तुझे मैं कल लेके जाऊँगा दवाखाना। क्योंकि राहुल भी देखा, अनीता को गौर करके देखा कि अनीता पहले से ज़्यादा बिगड़ चुकी है, उसका तबीयत सही नहीं रहती है और चेहरा भी झुलस चुकी है। राहुल भी समझता था। इस वजह से राहुल जो है कह के जाते हैं, मैं आज डॉक्टर से बात करता हूँ और कल मैं जब ड्यूटी में जाऊँगा तब तुझे लेकर जाऊँगा दवाखाना और डॉक्टर को दिखाऊँगा। अनीता सोचती है चलो आज का दिन भी मैं सह लेती हूँ कैसे भी करके, आज अगर सह लूँगी तो कल मुझे दवाखाना लेके जाएगा डॉक्टर के पास। रात गुजर जाती है। दूसरा ही दिन सुबह राहुल जो है अनीता को लेकर दवाखाना जाते हैं। अब दवाखाना जाने के बाद डॉक्टर चेकअप करता है। डॉक्टर देखने के बाद राहुल को कहता है ऐसा तो बाहर से कुछ बीमारी मालूम नहीं पड़ता, और लेकिन हाँ कुछ टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ जिस हिसाब से अनीता को बार बार बुखार आती है, कमज़ोरी आ गई है उसको, तो कुछ टेस्ट है, इसको तुम करा लेना। अगर करा लोगे तो इस अनीता के अंदर क्या बीमारी है पता चल जाएगा। अब जो सारे टेस्ट लिख कर दिया था राहुल ने पूछा, क्योंकि अनीता बाहर बैठी हुई थी चेकअप करने के बाद, तो डॉक्टर से अकेले में बात कर रहा था राहुल। डॉक्टर ने बुलाया था जो तुम अकेले में मिलो, बात करना है। डॉक्टर से राहुल ने पूछा जो ये सारे टेस्ट करने में कितना खर्चा आएगा। कुछ 20,000 रुपये खर्चे का बताया था, जो देखो मेरा पहचान वाला है, अगर तुम वहाँ जाकर टेस्ट कराओगे तो तुम्हारा जो है 20,000 के अंदर आसपास कुछ खर्चा होगा। ये सुनने के बाद राहुल का होश उड़ जाता है। जिसके घर में दोनों वक्त की रोटी कैसे तैसे बनता हो और 20,000 रुपये का कहाँ से टेस्ट कराएंगे। राहुल मन ही मन में सोच लेता है उसके बस की बात नहीं है, लेकिन यहाँ अनीता की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा था। जब दवाखाना से लौट रहा था राहुल मेडिकल से कुछ दवा गोली लेता है, जैसे बुखार नॉर्मल, बदन गर्म था, और उस अनीता को दे देता है और कहता है जो ठीक है एक टेस्ट तो लिख कर दिया है, मैं कल करवा लूँगा। अनीता भी सोचती है चलो बीमारी पकड़ में आएगा, क्या है नहीं है, किस वजह से हो रहा है पता चल जाएगा। पति ने वादा जो किया है, राहुल ने बात तो किया, दवाखाने भी लेकर आया। अब ये सबसे जो है अनीता थोड़ा मन में खुशी हुआ, दवा लिया, गोली खाया तो थोड़ा उसके अंदर जान भी आई। अब दूसरे ही दिन वो जब वहाँ जाते हैं, जाने के बाद किसी जगह पे बात करता है और टेस्ट कराने की बात करता है, वो सारे टेस्ट को मना कर देते हैं, लेकिन एक टेस्ट करवाते हैं जो मेन टेस्ट था। वहाँ जाने के बाद कहते जो इसमें से कुछ टेस्ट मुझे करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है। 2-3 टेस्ट करवाया, उसका रिजल्ट जो है शाम को रिपोर्ट आने वाली थी। इस वजह से राहुल जब काम से लौट कर आ रहा था, वो टेस्ट लेकर दवाखाना होते हुए उसी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर देखने के बाद हैरान हो जाता है। डॉक्टर से राहुल पूछता है क्या हुआ, तो डॉक्टर बताते तुमने सारे टेस्ट तो करवाए नहीं, लेकिन ये जो 2-3 टेस्ट करवाया इसमें तो साफ साफ लिख के दिया है तुम्हारी पत्नी अनीता जो है बहुत गंभीर बीमारी है उसके अंदर। राहुल कहता है क्या बीमारी, आप बताइए तो। डॉक्टर कहता है अनीता को कैंसर की बीमारी है और इसका जल्द से जल्द इलाज शुरू कराना ज़रूरी है, नहीं तो आगे जाके पछताना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। ऐसे तुम जानते हो कैंसर का अगर सही टाइम पे सही इलाज ना हो तो मरीज मर भी सकता है। राहुल तो सुनने के बाद उसके पैर तले ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि 4 छोटे छोटे की बच्चे की बात है, उसका भी बच्चा था। भले ही अनीता से उतना उसका प्यार नहीं था, लगाव नहीं था, लेकिन फिर भी जब उसका कैंसर के बारे में सोचता है, सोचने के बाद वो धीरे धीरे धीमी कदमों से घर की ओर चलने लगता है, क्योंकि वो तो इलाज किसी भी कीमत पर नहीं कर पाएगा। इसी बीच जो है वो अब बहुत चिंता रहने लगा, और जब रिपोर्ट लेकर घर पहुंच रहा था, रिपोर्ट फाड़ के वो फेंक देता है, क्योंकि अनीता पढ़ी लिखी थी, अनीता सवाल करेगी या रिपोर्ट देखेगी, इस वजह से वो रिपोर्ट फाड़ के फेंक देता है। और जाते टाइम कुछ सिरप वगैरह लेकर जाता है। जाने के बाद अनीता पूछती है आज तुम रिपोर्ट लाने वाले थे, क्या बताया रिपोर्ट में।
राहुल सबसे पहले तो उसके ऊपर भड़कता है, अरे तुझे क्या अपनी बीमारी को लेकर पड़ा है, तू क्या खुश होना चाहती है, तेरे अंदर बहुत सा बड़ा बीमारी है, जब तुझे आराम करने को मिलेगा। अरे मैं थके हारे आया हूँ, कम से कम खाना वाना खिला, फिर बता, पूछ। अब अनीता भी सोचती है चलो ठीक है, उसको खाना देते हैं, पानी देते हैं। वो इत्मीनान के साथ राहुल खाना खाते हैं, रोटी तोड़ते हैं सब्जी के साथ। खाने के बाद अब राहुल खुद कहता है तेरे अंदर कुछ बीमारी नहीं है, मैं पहले से ही बता रहा था, तू हद से ज़्यादा सोचती है, नाटक करती है और जब देखो सोया पड़े रहती है। ये देख, डॉक्टर ने रिपोर्ट में देखा, रिपोर्ट में कुछ था ही नहीं, इसीलिए मैं रिपोर्ट लाया ही नहीं। और ये कुछ सिरप दिया है, बोला ये दे, ये पिला दो और तुम्हारी पत्नी अनीता ठीक हो जाएगी, उसके अंदर बीमारी ही नहीं है। इसे सुनने के बाद अनीता तो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश होता है, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है, जो चलो ऊपर वाला मेरे अंदर कुछ बीमारी तो नहीं है। अब अनीता भगवान का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन उसके मन में एक खटक रही थी, क्योंकि जिस हिसाब से राहुल कह रहा था जो तेरे अंदर कुछ बीमारी नहीं, डॉक्टर ने ये बताया, मैं रिपोर्ट फाड़ कर फेंक दिया, कुछ बीमारी नहीं था। लेकिन अनीता फिर भी चलो ठीक है, पति है, आखिर झूठ क्यों बोलेगा, यही सोच के चलने लगता है। कुछ समय जाने के बाद राहुल जो है कुछ लोगों से बात कर रहा है, जो भाई मुझे विदेश जाना है, अब मुझे इंडिया में रहना है। उसका एक साथी था, विदेश जा चुका था, लंदन जा चुका था। लंदन में जाकर भले ही मजदूरी करता था, लंदन में भी जाने के बाद वहाँ अच्छा कमाई कर रहा था। राहुल सोचता है अब इस घर में कुछ रखा नहीं, पत्नी बीमार पड़ी हुई है और चारों बच्चे का खर्चा उठाना उसकी बस की बात नहीं है। इस वजह से जो है अब राहुल भागने के चक्कर में था, जो चारों बच्चे और पत्नी को छोड़कर वो चले जाएगा। किसी से बात करता है, सारे पासपोर्ट वगैरह रेडी कर लेता है और एक दिन उसका जाने का समय भी आता है। वो इस बारे में किसी को नहीं बताता है। अब जहाँ पर वो काम कर रहा था वहाँ पे भी नहीं बताता है। एक दो लोगों को पता था, जो राहुल बाहर जाने वाला है, अप्लाई किया है, उसका दोस्त कोई मदद करे, वो लंदन जाने वाला है। एक दिन शाम के वक्त तो आया, कुछ चीज़ें भी लेके आया, अच्छा चीज़ें लेके आया। लाने के बाद बच्चे लोगों को भी लेके आया, अनीता के भी लेके आया। वो सब कुछ खाते हैं। खाने के बाद दूसरे ही दिन सुबह राहुल एकदम अच्छा कपड़ा पहने और जूते अच्छे पहने, ऐसा लग रहा था कहीं जा रहा है, काम पर नहीं जा रहा। तो अनीता टोकती है, अनीता पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। इसमें राहुल कहता है अरे मैं जिस जगह पर काम करता हूँ, मेरे मैनेजर जो है, मेरी कंपनी का जो मैनेजर है, उसके घर में कुछ प्रोग्राम है, इसीलिए सारे वर्कर को बुलाया, हम लोग आज वहीं पे खाना पीना खाएंगे, पार्टी करेंगे। तो तुम लोग एक काम करना, तुम लोग खाना खाना, मेरे लिए खाना मत पकाना, तुम लोग अपने लिए पकाना। और मुझे लौटने में हो सकता है थोड़ा लेट हो। शाम को ऐसे वो काम से आता था वो, तो राहुल कह रहा है जो हो सकता है आज रात हो जाए। अनीता सोचती है चलो ठीक है, लेकिन अनीता के मन के अंदर कुछ ना कुछ खटक रहा था राहुल के अंदर एक परिवर्तन को देखने के बाद, जो कुछ तो वजह है, कुछ तो चीज़ है, राहुल मुझे छुपा रहा है। फिर भी उसे इग्नोर कर देती है। वो पति है, आखिर छुपा के भी क्या करेंगे। राहुल चले जाते हैं, क्योंकि उसी दिन उसको लंदन जाना था। राहुल चला जाता है, जाने के बाद अब यहाँ वो अपने बच्चों के साथ खाना खाते हैं, दिन पूरा बीत जाता है, शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है। अब जब बहुत ज़्यादा रात होने लगता है, तब अनीता जो है सोचने लगती है, जो तो कहा था शाम को नहीं आ पाऊँगा, थोड़ा लेट होएगा पर आ जाऊँगा, अब यहाँ देर रात हो जाती है। देखते ही देखते मध्य रात यानी रात को 12-1 बज जाता है। अनीता सोचते सोचते आखिरकार उससे भी आँख लग जाती है। सुबह हो जाती है, जब आँख खोलती है तो देखते हैं कि सुबह हो चुकी है। वो अब और ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि तब तक राहुल लौटा नहीं था घर पर। अब अनीता सोचती है चलो राहुल के बारे में पता करते हैं, क्यों नहीं आया, आखिर कहाँ रात गुजारा। अब उसी जहाँ पर ये लोग रह रहे थे, उसी पड़ोस में रहने वाला एक बंदा और काम करता था राहुल के साथ, उसके पास गई। जाने के बाद राहुल के बारे में पूछताछ किया, जो तुम लोग कल पार्टी करने गए तो राहुल क्यों नहीं आया, तुम तो घर पर ही हो। उस बंदा ने इस बात को सुनने के बाद हैरान होकर अनीता की तरफ देखने लगा, जो भाभी आप ये क्या कह रहे हो, कौन सा पार्टी। और तो अनीता इस पर कहते हैं कल तो राहुल गए थे, तुम लोग जिस कंपनी में काम करते हो उस मैनेजर के घर में, कंपनी के मैनेजर के घर में कुछ प्रोग्राम था। राहुल तो पूरा दिन कल सुबह ही निकला एकदम सज सवार कर। तो इसमें वो बंदा कहता है अरे भाभी आपका दिमाग खराब हो गया क्या, राहुल आपको झूठ बोला, कुछ प्रोग्राम नहीं था, हम तो कल पूरा दिन काम पर ही थे और राहुल तो काम पर आया ही नहीं। अनीता और ज़्यादा बेचैन हो जाती है, और ज़्यादा परेशान हो जाते, जो आखिर राहुल उससे झूठ क्यों बोला।
और राहुल गया तो कहाँ गया, अभी राहुल कहाँ पर है। बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी, वो इधर उधर बातें करने लगी। तभी वो बंदा जो कहता है, पड़ोसी जो था, वो कहता है भाभी आप परेशान मत हो, मैं अभी जाने वाला हूँ कंपनी में काम करने, हो सकता है किसी को पता हो, किसी को बताया हो। राहुल का एक दोस्त है उस कंपनी में, मैं उसे जाके पूछता हूँ, उसको मालूम है। अब वहाँ जाके जब राहुल के बारे में पूछताछ करता है, वो लड़का कहता है अरे भाई राहुल तो कल लंदन चला गया, और ये तो बहुत पहले से वो तैयारी कर रहा था। क्या इसके बारे में उसको पत्नी को नहीं पता, तुम लोगों को नहीं पता थी? क्योंकि वो कंपनी में बताया ही नहीं था, खाली उस दोस्त को पता था। अब ये बात सुनने के बाद, पूरा दिन ड्यूटी होने के बाद, वो बंदा जब घर लौटता है, सबसे पहले अनीता के घर जाता है और जाने के बाद अनीता को ये पूरी बात बताता है। जो राहुल कंपनी से छुप छुपा के वो यहाँ नहीं है, वो लंदन चला गया। इसे सुनने के बाद अनीता को तो होश उड़ जाती है, अनीता को चक्कर आने लगती है। वैसे उसके अंदर बहुत ज़्यादा बीमारी थी, बहुत बड़ा बीमारी थी। अब क्या करें, पति ने धोखा दे दिया, 4 बच्चों का जिम्मेदारी एक महिला के ऊपर, वो भी एक बीमार, वो भी ऐसा बीमार जिसका कोई इलाज ही नहीं है। अब एक माँ है, आखिर करे तो क्या करे। कुछ दिन अपने पति के शोक में वैसे इन्हें गुजारता गया। अब घर में खाने का लाले पड़ गए, करे तो क्या करे। आसपास के लोग, अब अनीता के पास कुछ चारा नहीं था। अनीता अब आसपास के लोगों के पास हाथ फैलाने लगी, जो अगर आपके घर में कुछ खाना बचा हो तो दे देना। आसपास के लोग भी अच्छे तरह से जानते थे जो राहुल ने अनीता के साथ धोखा किया। राहुल विदेश भाग गया और यहाँ 4 बच्चा, पत्नी। लेकिन अनीता के अंदर जो बीमारी थे उसके बारे में ना तो अनीता को पता था और ना ही और किसी को पता था, क्योंकि अनीता के पास तो खाने का पैसा नहीं था, वो क्या इलाज करा था। अब सोच लेती उसका यही ज़िंदगी है, बस इसी दुखों तकलीफ़ों के साथ जीना है। फिर वो अनीता अब कब तक लोगों का सामने हाथ फैलाते, इन्हें गुजारता गया। अनीता अब आसपास के लोगों के घर में काम करने लगे। अब पड़ोसी में एक बहुत अच्छा आंटी रहती थी, उन्होंने कहा अनीता को, जो अनीता देखो तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेती। अनीता ने कहा मेरे पास 4 छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं कहाँ काम करने जाऊँ, और मुझे तो कुछ काम आती भी नहीं है। तो आंटी कहती है ठीक है, तुम एक काम करो, लोगों के घर में काम मत करो, मैं तुमको एक सिलाई मशीन ला के देती हूँ। तुम घर में ही रह के लोगों का फटे पुराने कपड़े रिफो करो, सिलाई करो, और ये सब में अगर थोड़ा 19-20 भी हो जाएंगे तो लोग जानते हैं तुम्हारी मजबूरी, सबको पता है, चला लेंगे। अब वो आंटी इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि वो आंटी अपने पैसा से अनीता का हेल्प कर देती है, एक मशीन ला कर देता है, सिलाई मशीन। और आसपास के सारे लोगों को धीरे धीरे पता चल गया जो अनीता रिफू करती है, महिलाओं के कपड़े सिलते हैं। अब एक महिला होकर उसका हेल्प ही हो जाते थे। इस वजह से अब सारे मोहल्ले के जितने भी लड़की हो, औरतें हो, सारे लोगों का कपड़ा रिफू करवाना हो, कहीं टाइट करवाना हो, तो ये अनीता के पास आने लगता है। अनीता धीरे 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 अब इस सिलाई में बहुत ज़्यादा उसको हुनर आ जाती है। अब ये काम से उसको पैसा भी मिलने लगा। धीरे धीरे इसकी ज़िंदगी में अब खुशहाली आने लगा। वो पति को भूल चुकी थी, कभी कभार याद आ जाते थे, कभी त्यौहार आते तो बच्चे लोग अपने पापा को याद करते, उस टाइम याद आते, फिर उसके बाद फिर भूल जाते। यूँ गुजरता गया। फिर पता चला उस इलाका में एक अनाथ आश्रम, मतलब शहर में था अनाथ आश्रम। अब इस अनीता की खबर जो है उस मोहल्ले से लेकर अब और भी ज़्यादा जगह में फैल चुका था। उस अनाथ आश्रम के किसी के साथ कांटेक्ट हुआ, वह महिला रहती थी। सारे अनाथ आश्रम का जो ऑनर थे वो भी एक महिला होती है। अनीता के बारे में पता था उसे। वो आती है, अनीता के घर में आती है, आने के बाद देखती है कि अनीता बहुत अच्छा कपड़ा सिलती है। अनीता को कहती है मेरे अनाथ आश्रम में सारी लड़कियां हैं, सारी मजबूर औरतें हैं, तो तुम्हें मैं एक काम का ऑफ़र करना चाहती हूँ। जितने भी अनाथ आश्रम में लड़कियां हैं उस सारे लोगों को तुमको काम सिखाना पड़ेगा। इसके बदले में तुमको अच्छा खासा रकम मिलेगा। तुम जितना ये रिफू करके या पुराने कपड़े सिल के जो कमाती हो, इसका डबल तुम्हें पैसा मिलेगा, और तुम्हें एक समाज में अच्छा काम करने का भी मौका मिलेगा। ये सब लाचार होते, और लाचार की को क्या मजबूरी थी, क्या मजबूरी होती है लाचार औरत की या लड़की की, किसी भी लाचार इंसान की, अनीता से ज़्यादा किसी को नहीं पता थी। अनीता सोच लेती है, अनीता बीमारी भूल चुकी थी। वो भूखा पेट रह के सूखा एक टाइम खाना एक टाइम ना खा के भी वो बच्चे लोगों का पेट भरती, बच्चे लोगों को स्कूल में एडमिशन कराए थे। अनीता इस काम को एक्सेप्ट कर लेती और वो अनाथ आश्रम में
बहुत सारे मशीनें लगवाया जाता है। जाने के बाद अनीता उस कंपनी उस अनाथ आश्रम में जाने लगती है और सारी औरतें लड़कियों को जो अनाथ आश्रम के रहने वाली होती हैं काम सिखाने लगती हैं। धीरे धीरे अनीता का नाम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब अनीता को लोग इज्जत देने लगे, रिस्पेक्ट करने लगे। उसके बाद अनीता को भी गांव में भी बहुत सारे लोगों ने कहा जो आप इतने अच्छे काम करते हो, अब इस गांव में भी कुछ लोगों को, कुछ लड़कियों को खास करके गांव की जो लड़कियां हैं जो पढ़ लिख कर आगे कुछ करना चाहती है, तुम्हें सारे काम क्यों नहीं सिखाती। अनीता सोचती है अच्छी बात है। अनीता एक जगह लेती है, लेने के बाद कुछ मशीनें डालती है और संडे को, क्योंकि मंडे टू सैटरडे वो अनाथ आश्रम में जाया करती थी, उसका ड्यूटी थी, लेकिन इतवार को संडे को वो गांव की जितनी भी लड़कियां थी और जितने भी मजबूर औरत थे वो सारे औरतें और लड़कियों को संडे के दिन वो काम सिखाया करती थी घर पर। अब सारे लोग सीखते थे। अब इससे अनीता को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। उसका कच्चा मकान था, अब वो जो कच्चा मकान है वो पक्का मकान बना लेती है, एक से ज़्यादा कमरा भी बना लेती है। उसके पास पैसा आने लगा, उसकी सारी बीमारी ख़त्म हो चुकी थी। वो उसने कुछ दवा वगैरह कुछ नहीं कराया था, वो काम में इतना ज़्यादा बिजी हो चुकी थी कि अब वो बीमारी अपने आप ख़त्म हो चुका था उसका। अब कुछ समय जाने के बाद यहाँ अपने चारों बच्चे को स्कूल में भी एडमिशन करा दिया था, बड़े स्कूल में। धीरे धीरे यूँ ही समय बीतते गए, देखते ही देखते 5 साल बीत चुका था। अब 5 साल बीत जाने के बाद वहाँ राहुल जो लंदन में रह रहा था, राहुल के अंदर मन में जिस जगह में वो मजदूरी करता था उसमें कुछ लालच था। अब वो कुछ वहाँ पर जिस जगह में काम कर रहा था वहाँ कुछ हेरा फेरी किया। हेरा फेरी करने के बाद लंदन जैसा शहर में उसके हेरा फेरी पकड़ा गया तो उसको काम से निकाल दिया। उसके साथ साथ और भी लोगों को निकाल दिया, जो उसको लंदन लेके गया था उसको भी निकाल दिया। अब राहुल के पास तब तक कुछ पैसा था। राहुल सोचता है चलो अब इतना साल हो चुका है, अनीता तो मर चुकी होगी और ना जाने मेरे बच्चे लोग कहाँ, किधर, कौन गया, जिंदा है, मर गया, खबर नहीं लिया था। 5 साल बाद वो सोचता है, अब मजबूर था, वो लंदन में तो रह नहीं सकता है, वो घर लौटता है। जो इंडिया वापस आएंगे, वो लंदन से सीधा इंडिया वापस आता है। इंडिया आने के बाद वो अपने घर जाते हैं। वो जब घर जाते हैं उसका होश उड़ जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसके घर कच्चा मकान था, मिट्टी का बना हुआ था, झोपड़ी जैसा घर था, लेकिन अब झोपड़ी नहीं रहा। उस जगह में आलीशान एक घर बना हुआ था, पक्का मकान बना हुआ था। अब वो सोचता है मेरी ज़मीन है, मेरी जगह है, मैं जब तक बेचूंगा नहीं उसे, क्योंकि उसे लग रहा था जो अनीता मर चुकी है और इसके शायद कोई कब्जा कर लिया, घर बार बना लिया। वो धीरे धीरे उस घर के अंदर गया, देख रहे कि बहुत सारी लड़कियाँ सिलाई मशीन का काम चल रहे हैं, यानी सिलाई का काम कर रही है, औरतें भी है कुछ। और इन्हीं सारी लड़कियाँ और औरतों के बीच में एक ऐसी औरत है जो सारी औरतें और सारी लड़कियों को ऑर्डर दे रही है, काम सिखा रही है। वो गेट के पास खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। जब उस औरत जो सिखाने वाली होती है, जब पलटकर उसकी नज़र इस गेट की तरफ पड़ती है तो वो तो खामोश एकदम खड़े होकर आके फटी के फटी रह जाती है और देखती रहती है, क्योंकि वो दरवाजा पे के राहुल खड़ा था, अनीता का पति, और वो सिखाने वाली अनीता खुद होती है। अनीता राहुल को देखती है, कुछ गांव के औरतें भी थे वहाँ पे, बुजुर्ग। 5 साल की बात है, सारी औरतें भी पहचान जाते हैं जो राहुल आया हुआ है। राहुल भी एकदम जेंटलमैन बन के आया था, क्योंकि वो लंदन में रह रहा था, भली धोखाधड़ी करके वहाँ से कुछ काम से निकाला गया, उसके पास उस टाइम कुछ पैसा भी था। अब वो जब राहुल वहाँ खड़ा होता देखता है तो अनीता धीरे धीरे अपने पति के पास आती है। आने के बाद अनीता कुछ कहती, उससे पहले राहुल सोचता ये सब कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं मेरी पत्नी कुछ गलत काम कर रही हो। फिर देख रहे हैं ये सारी मशीनें चल रही है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। राहुल उस टाइम कहता है, अपने मुंह से निकलता है, अनीता तुम जिंदा हो, तुम कैसे जिंदा रह सकते हो, तुम्हें तो कैंसर था, मैं तो सोचा तुम मर गई। ये सुनने के बाद अनीता जो है तो जोरदार एक तमाचा राहुल का मुंह पर मारता है, क्योंकि सारे औरतें भी उसको गुस्से में देख रहे थे। जो जो उस राहुल को पहचानता था, सारे औरतें राहुल की तरफ गुस्से में देख रहा होता है। एक तमाचा जोरदार पड़ता है, पड़ने के बाद राहुल उसी ज़मीन पर गिर जाता है। गिरने के बाद फिर वो खड़े होते हैं और कहते हैं मेरा गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दो। अनीता एक बात नहीं कहती। अनीता कहती है तुम कौन हो, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगी।
अब सारे औरत भी उसके ऊपर भड़क जाते हैं राहुल के ऊपर, तो तुम यहाँ से निकालते हो कि नहीं, तुम्हें वाकई इस गांव में लोगों के हवाले कर दिया जाए। अब राहुल सोच लेता है पीछे हटना ही बेटर है। राहुल उस गांव से चले जाते हैं। राहुल अब अपनी ज़िंदगी का पछतावा करते रहता है, जो ये क्या से क्या हो गया। अब रही बात अनीता की। अनीता के शरीर के अंदर जब कैंसर थी तो अनीता इतना अच्छा अट्टा खट्टा कैसे हो सकती है। राहुल को भी ये चिंता खाए जा रहे थे और शायद आप लोगों को भी ये लग रहा होगा, जो अनीता इतना बीमार रह रही थी और इससे अट्टा खट्टा कैसे हो गया, वो तो इलाज भी नहीं कराया और कैंसर जैसा बीमारी से वो कैसे नजत पा सकती है। तो फिर बाद में पता चला, जब ये राहुल ने कहा तुम्हें तो कैंसर था, तुम कैसे जिंदा हो। ये सोचने के बाद अनीता सोचती है क्यों ना मैं डॉक्टर से टेस्ट कराऊं, मेरा इलाज कराऊं। वो बड़े डॉक्टर के, क्योंकि वो बहुत बड़े इंसान बन चुकी थी, वो उसका नाम पहचान था, अच्छा डॉक्टर भी उसका इलाज करना चाहेंगे। जो अनीता जैसी लड़की समाज सेविक बन चुकी थी, वो एक बड़ा डॉक्टर के पास जाती है, वो उसका इलाज करता है, उसके सारे टेस्ट होता है। तो टेस्ट से पता चलता हाँ अनीता को कुछ समय पहले कैंसर की बीमारी थी, लेकिन ये बीमारी अच्छा कैसे हुआ। अब इसमें डॉक्टर कहता है, क्योंकि वो रिपोर्ट करवाया था तो उस पर पता चला अनीता इतना ज़्यादा मजबूर थी, इतना ज़्यादा तकलीफ में थी कि उसके पास दोनों टाइम का खाना भी नहीं बनता था और उसी हालत में वो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए लोगों के घर में काम करना, ना खाकर भूखा रहकर मशीन चलाना, ये सारे काम किया करती थी शुरुआती तौर में जब राहुल उसे छोड़कर चले गए थे। इस वजह से उसके शरीर का जो कैंसर का जो कीटाणु होती है यानी कीड़ा होती है, उसके शरीर में कुछ था ही नहीं जिसमें वो कीड़ा आगे बढ़ जाए, जिसके चलते उसके शरीर में कुछ ऐसा था ही नहीं जो कीड़ा उस खा के पी के वो आगे बढ़े, उस बीमारी को और ज़्यादा फैलाए। वो कीड़ा अपने आप शरीर के अंदर ही ख़त्म हो गए थे और ये जो अनीता के अंदर कैंसर की बीमारी थी, वो बीमारी उसके शरीर से हमेशा के लिए बगैर इलाज कराए ख़त्म हो जाती है। ये बाद में पूरे बड़े डॉक्टर के इलाज से साफ क्लियर हो जाता है, क्योंकि अनीता जो है अपने बच्चों के लिए, अपने चारों बच्चों को पेट पालने के लिए, वो जो भी उसके बीमार थी, जो भी उसके तकलीफ थी, वो सब सारे तकलीफ दूर करके वो दिन रात एक कर रही थी और कुछ कमाती वही लाकर, राशन पानी लाकर अपने बच्चों को खिलाते पिलाते धीरे धीरे वो आगे बढ़े और उसकी बीमारी भी ख़त्म हो रही थी। तो ये था वो पूरी कहानी, जो एक पति अपने पत्नी का बीमारी जानते हुए भी उसको मरने के लिए छोड़कर वो चले जाते हैं विदेश। वहाँ से 5 साल बाद खुद फंस जाने की वजह से वो इंडिया लौटते हैं। उसे लगा था जो मेरी पत्नी मर गई, लेकिन यहाँ ऊपर वाले का चमत्कार होता है। ऊपर वाला इस बीमारी को तो हमेशा के लिए उसके शरीर से ख़त्म भी कर देता है और इसको ऐसे मकाम पर पहुंचा देता है उस औरत को, जो उस औरत की उस इलाका में ही नहीं पूरा उस शहर में नाम हो जाती है। उसको लोग सम्मान देते हैं, न जाने कितने सारे उसको इज्जत दी गई, कितने सारे अवार्ड से उसको नवाजा गया। ये था वो पूरी कहानी जो मुझे भेजा था महाराष्ट्र में ही एक रहने वाले मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, इंस्टाग्राम फ्रेंड है। ऐसे कभी मीट हुआ नहीं, कभी मुलाकात हुआ नहीं, इंस्टाग्राम के ज़रिए हमेशा बात होती रहती है। महाराष्ट्र में रहते हैं अकोला में। उसने मुझे ये पूरी कहानी भेजा है और कई मरतबा कहा भाई मैं इस कहानी को किसी जगह में सुना था। उसने ये नहीं कहा था इस कहानी को मैंने पढ़ा, उन्होंने इस कहानी को कई जगह सुना था। उस पूरे लिंक को हमें भेजा, जो तुम भी सुनो इस कहानी को और सुनने के बाद अगर तुम्हें लगता है इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि इस पर एक पॉजिटिव मैसेज है। जहाँ पर एक पति अपने पत्नी को छोड़कर बच्चों के साथ मरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं, उस औरत ने अपने बच्चे का पालने के लिए न जाने क्या क्या मशक्क़त करने के बाद इस मकाम को हासिल करते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को भी ये कहानी दिल को छू गई होगी, आप लोगों को भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइए। और हाँ, जैसे कि मैं शुरुआत में कहा था और हर वीडियो में मैं कहता हूँ, जाने से पहले, वीडियो को छोड़ने से पहले
अगर आपके पास भी कोई कहानी है या फिर आप कुछ बताना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का पेज का भी नाम इसी यूट्यूब का नाम से ही है, स्टोरी बाय रहमान। आप वहाँ जाकर जुड़ सकते हो या फिर मेरे यूट्यूब से भी आप जुड़ सकते हो, जैसे कि आप कमेंट के ज़रिए भी मुझसे बात कर सकते हो। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।